अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2021 का सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है। ये मामला ऐसे हुआ कि मध्य प्रदेश में एक जज के द्वारा एक बेल ऑर्डर इशू किया गया, यानी बेल ग्रांट की गई एक अक्यूज्ड को सेक्सुअल ऑफेंस में, और उसमें ये कहा गया कि जो अक्यूज्ड है वो विक्टिम को राखी बांधे। इसका मतलब ये था कि जो अक्यूज्ड है उसको एक बार फिर से विक्टिम के पास जाना होगा और विक्टिम को अननेसेसरीली अक्यूज से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इस बात की सेंसिटिविटी को देखते हुए जब ये बात मीडिया में आई तो अपर्णा भट्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई। जो इस पिटीशन में सबसे मेन इशू ये था कि इस तरह के कई बार बेल ऑर्डर आते हैं जिसमें जो जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा जो है जेंडर सेंसिटिविटी दिखाई जानी चाहिए वो नहीं दिखाई देती है। तो इसलिए जुडिशियल ऑफिसर्स की भी जो है एक तरह से जेंडर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद एक तरह से एक गाइडलाइंस लेट डाउन की। जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जो लोग हैं जो सेक्सुअल ऑफेंसेस या इस तरह के मामलों में जेंडर स्पेसिफिक जो इश्यूज होते हैं, केसेस होते हैं, उनको डिसाइड करते हैं, तो उसमें ये कहा कि कोई भी जज जो है वो एक तरह से लीडर या थॉट लीडर या टीचर की तरह होता है, और उन्हें ऐसे मामलों में जो बेल ऑर्डर जब देते हैं तो ये देखते हुए पूरा सेंसिटिवली डिसीजन दिया जाना चाहिए और उसमें ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे कि जो विक्टिम है उसके लिए किसी भी तरह से वो हानिकारक हो, घातक हो, या उसके एक तरह से उसको फिर से एक्यूज्ड का सामना करना पड़े। यानी कि स्पेसिफिकली तो ये बात कही कि ऐसा कोई भी कमेंट या ऐसी कोई भी कंडीशन ना रखे जिससे कि जो एक्यूज्ड और विक्टिम का इंटरेक्शन होना जरूरी हो जाए या उनका आपस में इंटरेक्शन हो कोर्ट ऑर्डर के द्वारा। दूसरा, कोर्ट ने ये कहा कि जब ऐसे मामले आते हैं तो ऐसे मामलों में अगर कोर्ट बेल देता है एक्यूज्ड को, तो ऐसे मामलों में बेल देते वक्त जो है विक्टिम को भी जो बेल के बारे में इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाए, ताकि अगर जो विक्टिम है या कंप्लेनेंट है वो अगर अपील में जाना चाहे तो उसको इस बात का पता हो। ये भी कोर्ट ने कहा कि जो ऐसे मामले होते हैं, ऐसे मामलों में कोर्ट को कोई भी इस तरह की हिंट या इस तरह की बातें या इस तरह का वो कोर्ट ऑर्डर में नहीं होना चाहिए जिसमें कि शादी करने की बात हो, मीडिएशन की बात हो, कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो, खास करके जो जेंडर क्राइम जो होते हैं, सेक्सुअल क्राइम से संबंधित कोई भी मामले होते हैं उनके लिए। एक कोर्ट ने ये भी कहा कि जो स्टीरियोटिपिकल या पैट्रियार्कल सोच वाले कोई भी इस तरह के कमेंट जो है वो कहीं भी कोर्ट में भी नहीं होने चाहिए और जो है वो ऑर्डर में भी नहीं आने चाहिए। इस तरह से कोर्ट ने एक तरह से जेंडर सेंसिटाइजेशन के तरफ ये एक कदम कह सकते हैं, जो अपर्णा भट्ट की पिटीशन के चलते ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना गया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और इसमें जजेस के लिए स्पेसिफिकली कुछ गाइडलाइंस दी गई कि अगर बेल जब दी जाती है, बेल ऑर्डर होता है, तो उसमें बेल कंडीशन किस तरह की रखी जाए, खास करके ऐसे मामलों में जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड हो।